काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसको हम अभी पहनाएंगे और कपड़े बहुत ज़्यादा है, इग्नोर करिएगा। इधर दिखाओ। और ये साड़ी मैं पहनूंगी। हाँ लो। उसके बाद ये कपड़ा हम दे देंगे हमारी छुटकी के लिए। ये प्रीशा के लिए लाए थे। तो प्रीशा को जो है ना 2-3 वहाँ से कपड़े ले लिए थे, कहीं से खाइए, मैंने ले लिया था। इनका सिंपल है, गर्मी के लिए ठीक है। जब आगे बैठ के खाओ। ये देखो, तो मैं धन्नू को दे दूँगी, हमारी ननद की एक और लड़की है धन्नू। धन्वी नाम है इसका। इसको दे दो ये और ये हमारी बिटिया ना फ्रॉक ही पहनती है, तो धनवी भी छोटी है तो वो हो सकता है दीदी पहना डालें, तो वही मैं देख रही थी। और उसके लिए इसके मामा लेके आए, हो जाते हैं रेडी, फिर हम मिलते हैं। क्यों, इसको मैंने रेडी कर लिया क्योंकि अलमारी खोली हुई थी, तो मैंने कहा कि पहले सामान देख लूँ क्या देना है, और नहीं तो पिछली बार मैं खाली हाथ पहुँच गई थी, अच्छा नहीं लगा था। फिर पैसे वैसे दे के मैंने काम चला लिया। तो बस मैंने लिया है चैन उसके बर्थडे में देने के लिए। और ये देखिए, आपको ऐसे दिखाती हूँ बैक कैमरे से ना। ये लॉन्ग है, मतलब लंबी है, मैंने अपने साइज़ का लिया था ताकि बड़ी हो जाए। और ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, पास से देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ग्रीन वाले पे, तो आप देख सकते हैं कि मतलब लंबी है काफ़ी बड़ी है। वैसे बच्चों की छोटी मिलती है, तो ये लंबी है, मुझे अच्छी लगी, मैंने अपने गले में डाल के फिर लिया था मैंने। और ये 2 बच्चों का, एक ये, तो कभी कभार मन करता है ना, बच्चे बड़े होते हैं ना। प्रीशा का तो हमारा टूट गया है ना, प्रीशा तुम्हारा, तो ये मैंने रखी हुई थी मेरे पास, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड लेके आएंगे, तो अभी के लिए इसको हम रख देते हैं। ये शाम का समय है, मैं निकल रही हूँ 6 बजे, और जाना था मुझे मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में ही बुलाई थी ननद जी ने कि भाभी आ जाना, और कथा वगैरह भी था इनके घर पे, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाई क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम होता है। और यहाँ बच्चे लोग कर रहे हैं डांस, यहाँ प्रीशा भी बहुत डांस करती है, तो सारे प्रीशा को बहुत ज़्यादा कहते हैं, प्रीशा सबसे अच्छा वाला डांस करती है। उसके बाद जो है यहाँ पे इन लोग का डांस वगैरह होने के बाद यहाँ बैलून फुलाया जा रहा है। सारे बच्चे बहुत मस्ती किए और सारा खुशी खुशी सारा बैलून फुला डाले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ने ही फुलाया है, हम तो बिल्कुल, हमें समय नहीं था। उसके बाद आ गया है समय केक कटने का, खाना पीना बन गया है। यहाँ पे दीदी हमारी दे रही हैं सबको चाकू नाइफ कट करने के लिए, तो हमने कहा अरे स्पून देती तो सब एक दूसरे को खाते, तो उन्होंने कहा जो है वो ले लें, लोग कट करेंगे, सारे लोग केक कट करेंगे। और ये है हाँ, काव्या वेदू धनवी, ऐसा कुछ नाम है, नाम ही भूल जा रही हूँ मैं। और ये बहुत कम ही बोलते, इनके उसमें लगा था लाइट, तो ये वाला कपड़ा इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। और ये देखिए जीजा के गोदी में जो है, इनके में भी लगा था, तो वही सारे मस्ती कर रहे कि लाइट जलाओ। और यहाँ हम भी खड़े थे, दोनों, छोटी और जिसको जीजा जी ने लिया, जिसका बर्थडे, उसके लिए कपड़ा आया है, और बड़ी वाले के लिए कुछ नहीं आ पाया क्योंकि उसका बर्थडे था नहीं। और इसके बर्थडे में हम लोग गए थे मायके। ये देखो येल्लो को जो पकड़ के खड़ी है ना काव्या, उसके बर्थडे में हम लोग निकल गए थे मायके, तो उसके बर्थडे में कुछ भी नहीं दे पाए। मैं सोच रही थी ले लूँगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, और एकदम से जो है पता चला, फिर हमें आना पड़ा। तो कोई नहीं, वो बहुत ज़्यादा उसे शौक़ होता है फ्रॉक गाउन ये सब चीज़ें। फिर यहाँ पे हम लोग खड़े थे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा लो अपनी भी क्लिप थोड़ी सी दिखा दूँ। और यहाँ पे बस वो केक खिलाने का वो सारा चीज़ नहीं हुआ। उसके बाद सीधा केक को इन लोगों ने ऐसे कट किया कि अंदर ही लेके जाना पड़ा। और ये जो गुड़िया के लिए हमने चैन लाया था वो मैंने पहना दिया था, ये देखो थोड़ा सा। और ये मन था कि कुछ और दे, लेकिन बस यही हो पाया, और एक सेट कपड़ा, बस इतना ही दिया। तो जो हो पाया मामी की तरफ से गिफ्ट था। तो इन लोग का यहाँ पे खाना पीना हो रहा है, यहाँ पे सब लोग खाना वाना खा रहे हैं, अंदर भी लेडीज़ खाना खा रही हैं। और यहाँ पे 10:30 बज रहे हैं, यहाँ जीजा जी खाना सबको खिला रहे हैं, और यहाँ ननद जी हमारी अंदर अपने देवर को खिला रही हैं। यहाँ सब किचन में, कुछ लोग किचन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले गए हैं जो थे।
और मैं सबसे लास्ट में यहाँ जहाँ पे सब डांस लोग कर रहे थे यहाँ पे मैं खाना खा रही थी। दीदी जी ने कहा आप भी खा लीजिए और जल्दी निकल जाइए। उसके बाद फिर मुझे किसी काम से कोई मतलब मेरा काम काफ़ी दिनों से रुका था तो उसके लिए मैं आई थी। तो फाइनली दूसरे दिन का क्लिप है ये, फाइनली वो काम हो गया है और ऐसे सैटरडे ऐसे कुछ था। तो मैं बहुत खुश हूँ, जिस काम से आई थी वो काम मेरा हो गया है। और आप लोग ऐसे आशीर्वाद बनाए रहें मेरा और आगे तरक्की होता रहे। तो बस कुछ कोशिश, थोड़ी मोड़ी कोशिश हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ जब मैं निकली तो फिर ये बारिश हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद हमें निकलना था क्योंकि बाहर गाड़ी खड़ी है तो फिर मैं जाके गाड़ी में बैठ जाऊँगी। तो यहाँ प्रिशा और हस्बैंड जी निकल गए और मैं भी जा रही हूँ। तो मेरा मोबाइल ऐसे ली हूँ और देख लीजिए बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो कुछ लोग बाहर खड़े थे। तो बस हम निकल जाते हैं और गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। और आपसे यही कहना चाहते हैं, प्लीज़ मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा प्लीज़। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब तक समय नहीं आता उसका तब तक कुछ भी नहीं होगा और ऐसे भटकते रहो। तो मैं सच में आज मेरा काम हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ बारिश है, मैं बहुत मतलब लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन हो गया। मैंने कोशिश किया थोड़ा सा तो मैंने कहा हाँ तो अब तो मेरा काम हो गया। तो इन्होंने ऐसे ही मुँह लटकाया, इनके फेस पे तो 12 ही बजे रहते हैं। मैं क्या करूँ, इनके जैसे नहीं बन सकती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। और शाम को मेरे साथ इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। उसके बाद यहाँ पे भाई लेके आया था पिज़्ज़ा, क्योंकि प्रिशा से बात किया कि प्रिशा तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। तो बस इनका यही रहता है कि पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट यही सब। तो इसके मामा आ रहे थे क्योंकि आम वगैरह हमारे गाँव में बहुत सारा हुआ है। तो शाम को सारा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मामा मामी दोनों लोग आ गए और ढेर मैं वाइस ये पिज़्ज़ा दे रहे हैं और यहाँ सोई हुई थी ये। उसके बाद यहाँ भाई पिज़्ज़ा निकाला कि चलो तुम लोग खा लो। तो वही मैं कपड़ा भी नहीं चेंज किया और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और यहाँ पे मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। यहाँ 9:30 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, जो कि अभी मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ। भाई ने बोला था खाना बना लेना, लेकिन सिलेंडर का मेरा कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया, ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ आई हैं हमारे गांव से, धनिया, नींबू, टमाटर, ये सारी सब्जियाँ लाई हैं। तो देखो मायके से भाई भाभी ने क्या लेके आया। और उसके बाद जो है आम था, बेसिक आम लेके आना था। और ये गुइया थी आई थी और ये आम था और भी प्रसाद वगैरह। ये लोग आए थे अयोध्या मंदिर तो इसलिए आ गए थे और आ रहे थे तो खाली हाथ नहीं आए, फिर इतना सामान ले आए। तो मैं वही सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं क्या बना लूँ कि फिर मेरा सिलेंडर आ गया था। तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सोचा चलो जल्दी से मैं खाना बना लेती। तो मुझे बनाना था कटहल, कट वगैरह करके रखा था मैंने, मसाला भी तैयार कर रखा था, आटा भी गूँध के रख लिया है और चावल मैं उसी में चढ़ा दूँगी। तो बस इतना ही काम मुझे करना था। फिर फटाफट हम बना लेते हैं, इसमें डाल देते हैं गरम मसाला। और फिर हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। फिर 2 दिन से ये ब्लॉग चल रहा है मेरा, लंबा हो जा रहा है। तो अब मैं कटहल की सब्ज़ी, चावल, रोटी बनाऊँगी क्योंकि दाल वगैरह नहीं बनाऊँगी। कटहल के साथ तो चावल, पूड़ी सारा चीज़ खाया जा सकता है। और पिज़्ज़ा वगैरह खा लिए थे तो इतना भूख नहीं था। यहाँ पे समय हो रहा है 10 बज रहे हैं और लेट हो गए हैं। लेकिन मैं बताऊँ, मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। सब लोग मुझे कितना पसंद करते हैं और कुछ लोगों की बातें ही अलग है। मुझे सब लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई इतना आम लेके आया, पन्नी भाई लेके आया। और एक ये उत्कर्ष की मैडम है ना, ये भी बहुत सुंदर आम है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो उधर मेरा हो रहा है, इधर आटा गंदा है। मैं थोड़ा सा चावल चढ़ाऊँगी क्योंकि आज सुबह मैंने लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाया था तो मन करा चावल खाने का। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।